कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जामिंग्स पर। यहाँ पर आज हम क्लास 11 का 4th चैप्टर पढ़ेंगे एंड ये चैप्टर इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। एंड यदि कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उसे हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके। हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्जामिंग्स, वहां पर सारे वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप जाकर के उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले आते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आई की फॉर्म में होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो a प्लस के आई बी की फॉर्म में होते हैं। एंड जो यहाँ पर आई है वो आयोटा है, इसे हम आयोटा पढ़ते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है एंड यदि सिंगल आयोटा है तो उसकी वैल्यू अंडर रूट में -1 होती है। आपको क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन 5 आयोटा प्रोडक्ट में है -3/5 आयोटा। सबसे पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में एंड फिर आयोटा की वैल्यू पुट करोगे। कीजिए 5 3 15 एंड ये वाला 5 प्लस माइनस माइनस 5 3 15 5 1 5 एंड ये वाला माइनस। आयोटा की आयोटा में मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए 5 3 15 तो बच्चा -3 आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी बच्चों -1, माइनस माइनस प्लस एंड 3 1 3। अब देखिए आपको इसे a प्लस के आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस की आई बी में। कंपेयरिंग कीजिए a प्लस के आई बी, तो देखिए इसके आगे और कोई डिजिट नहीं है ना आई आयोटा के साथ, तो इसका मतलब ये तो वैल्यू है बच्चों a की, तो a की जगह आपने लिख दिया 3 प्लस आयोटा एंड आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे b की जगह 0 पुट कर लोगे। क्यों? क्योंकि 0 में जब आयोटा की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा और 0 में 3 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड यही इसका आंसर है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर दे रखी है आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19, बट आपके पास तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो आप क्या करोगे, इसे आई का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर में ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए आयोटा का स्क्वायर मतलब 2 पावर हो गई एंड 2 4 8, तो यहाँ पर आ गई 4 पावर, क्योंकि जब पावर ऐसे होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो 2 4 8। अभी 1 आयोटा बचा है तो उस 1 आयोटा को आप बाहर लिख लोगे। अब आप इसे सोल्व करके देख लीजिए क्या आयोटा की पावर 9 आ रही है इसे सोल्व करने पर या नहीं। देखिए 2 4 8 और 1 कितनी हो गई 9, तो आयोटा की पावर 9 आ गई प्लस आयोटा की पावर 90, इसे भी ऐसे लिखोगे आयोटा का स्क्वायर 2 9 18। ठीक है, एक आयोटा बच गया है तो उस एक आयोटा को आपको बाहर लिखना है इस तरीके से। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों -1, ये वाला 4 एंड ये आपका एज इट इज, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, ये वाला 9 एंड ये वाला आई। अब देखिए जब पावर आपकी इवन होती है तो अंदर का माइनस हट जाता है, और यदि पावर आपकी ऑड है तो अंदर वाला माइनस आएगा, तो ये वाला माइनस हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा एंड ये वाला आएगा प्लस -1 की पावर 9 बार जब
9 टाइम्स आप खोलोगे तो -1 बचेगा एंड ये वाला बच्चों आई, ये हो गया 1 आयोटा, 1 की आयोटा में मल्टीप्लाई करोगे आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस, इस आयोटा की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी आयोटा आएगा। ये प्लस का आयोटा है एंड ये माइनस का आयोटा है, इससे ये कैंसिल हो गए तो बच्चों 0 आ गया। अब आपको कंपेयरिंग और करनी है, a प्लस के आई बी से, तो क्या कर दोगे, a की जगह भी 0 प्लस के आयोटा एंड b की जगह भी आप 0 लिख दोगे, यही इसका आंसर है। देखिए बच्चों, इसका थर्ड क्वेश्चन है आयोटा की पावर माइनस के 39, तो जब पावर माइनस में है तो ये अपॉन में चली जाएगी, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में आयोटा की पावर 39। अब आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे आपने ये क्वेश्चन किया था कि इसे आई स्क्वायर की आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, और फिर 2 कितने जा इसके आसपास होते हैं, 2 19 जा 38 हो गए एंड एक आयोटा बच गया, उसे आप बाहर लिख दोगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसमें क्यों ब्रेक कर रहे हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 एंड ये वाला 19 और ये वाला आई, पावर आपकी ऑड नंबर में है तो इसका मतलब ये माइनस आपका बाहर आएगा एंड ये वाला आयोटा आपका एज इट इज। ये आ गया 1 अपॉन में माइनस के आयोटा। अब देखिए यदि मैं क्या ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करूं एंड नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई करूं, तो माइनस के आयोटा अपॉन आयोटा की आयोटा में मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा का स्क्वायर एंड आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1, इससे ये कैंसिल, 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 से आयोटा डिवाइड करोगे तो आयोटा ही आ जाएगा, तो इसमें आयोटा आ गया एंड अब आपको ये a प्लस के आई बी की फॉर्म में और रिप्रेजेंट करना है। आयोटा से पहले कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब ये ए तो है नहीं, ये आपका आई इमेजनरी नंबर जो है उसके पास की डिजिट है, तो ए तो आ गया 0 प्लस के ये वाला आयोटा एज इट इज एंड बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। आप यहाँ पर 0 नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि 0 लिखने पर इसकी मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा, बट आपको आयोटा आंसर लेके आना है, तो 1 की आयोटा में मल्टीप्लाई करी आयोटा, आयोटा में 0 ऐड करोगे तो भी आयोटा ही आएगा, तो इसीलिए आप यहाँ पर b की जगह 1 मानोगे एंड यही इसका आंसर है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में 3 ब्रैकेट के अंदर है 7 प्लस के आयोटा डॉट 7, मतलब ये इसके प्रोडक्ट में है, प्लस आयोटा 7 प्लस के आयोटा डॉट 7, मतलब ये भी इसकी मल्टीप्लाई है। सबसे पहले 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे एंड इस वाले ब्रैकेट में आप आयोटा की मल्टीप्लाई करोगे, कीजिए 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21 एंड ये वाला आयोटा प्लस आयोटा की यहाँ करोगे तो 7 आयोटा एंड 7 आयोटा का स्क्वायर, ये 21 ऐसी, ये हो गए, दोनों को ऐड करोगे दोनों आयोटा है तो ये हो गए 28 आयोटा प्लस के 7 आई स्क्वायर, डेट मीन्स आयोटा की वैल्यू रखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, 21 प्लस के 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस एंड 7 1 जा 7, 21 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो 14 बचेंगे, 14 प्लस के 28 आयोटा। अब देखिए ये a प्लस के आई बी की फॉर्म में है तो इसे आपको
उसमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर यहीं आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसमें यहाँ पर माइनस दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आप इस माइनस की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करोगे सबसे पहले, तो आ जाएगा 1 माइनस के आयोटा माइनस माइनस प्लस के 1 माइनस प्लस माइनस और आयोटा 6, 1 और 1 हो गए बच्चों 2, ये माइनस के आयोटा और ये माइनस के 6 आयोटा, तो ये हो गए माइनस के 7 आयोटा। ये भी a प्लस के आई बी की फॉर्म में है, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में इस माइनस की इस वाले ब्रैकेट के अंदर आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है। 1/5 प्लस के आयोटा की यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 2/5 आयोटा, इसकी यहाँ पर करोगे तो माइनस के 4 माइनस प्लस माइनस 5/2 आयोटा। अब आपको जो नॉर्मल नंबर्स है उन्हें एक तरफ लिखना है एंड इमेजिनरी नंबर को एक तरफ लिख के उनका एलसीएम ले लेना। ये दोनों एक तरफ लिख लो। एलसीएम लो इनका तो 5 आएगा, 1 माइनस के 20। इनका एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, 2 2 जा 4 आई, 5 5 जा 25 आई। ये आ जाएगा माइनस के 19/5 एंड ये आ जाएगा माइनस के 21/10 आयोटा एंड यही इसका आंसर है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सोल्व करना है एंड फिर इस माइनस की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके वो भी सोल्व करना है, या फिर आप क्या करो इस माइनस की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो एंड सबको एक साथ एलसीएम लेके सोल्व कर दो। देखिए 1/3 प्लस के 7/3 आयोटा प्लस के 4 प्लस के 1/3 आयोटा, इसके नीचे 1 मान सकते हो। यहाँ पर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस माइनस हो गया प्लस 4/3 एंड माइनस प्लस माइनस तो आ गया आयोटा/1। अब इमेजिनरी नंबर एक तरफ एंड जो नॉर्मल नंबर्स हैं आपके वो एक तरफ लेके आओ। ये वाला 1/3, ये वाला 4/1 एंड ये वाला 4/3। 7/3 आयोटा एक तरफ लेना है, ये वाला 1/3 आयोटा एंड आयोटा/1। अब इन तीनों का एलसीएम लीजिए एंड इन तीनों का एलसीएम अलग लीजिए, तो इन तीनों का तो 3 आ जाएगा। 1 प्लस के इससे इसे डिवाइड करोगे 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 प्लस का इससे इसे डिवाइड करोगे 1 एंड 1 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 4 आ गया। इन तीनों का भी एलसीएम लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 7 आयोटा, यहाँ आ जाएगा सिंपल आयोटा, इससे इसे आप डिवाइड करोगे तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 3 आयोटा माइनस के। अब आपको इन्हें ऐड करना है। 17/3 प्लस के 7 और 1 हो गए 8 में से जब 3 आप माइनस करोगे तो बचेंगे 5, तो 5 आयोटा/3 ये इसका आंसर है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस के आयोटा की पावर 4, तो इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस के आयोटा का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस के आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से आपको ओपन करना है, कीजिए। पहली वाले डिजिट का स्क्वायर प्लस का साइन, दूसरी वाले डिजिट का स्क्वायर -2 पहले डिजिट एंड दूसरे डिजिट तो माइनस के 2i, ब्रैकेट बंद करना है एंड आपको ये भी एज इट इज ऐसे ही ओपन करना है।
ठीक है। अब देखिए आई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1 एंड माइनस के 2i, 1, ये है आई स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों -1 एंड माइनस के 2 आयोटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचा माइनस के 2 आयोटा एंड यहाँ भी बचा माइनस के 2 आयोटा। 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, आयोटा की आयोटा में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगी बच्चों -1 आ जाएगी। ये प्लस का है, गलती से मैंने माइनस का लगा दिया, यहाँ कोई भी साइन नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब देखिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया बच्चों माइनस के 4 आ गया। अब आपको देखिए ध्यान से देखना है, पहली वाली जो से पहले वाला आंसर करा है या उनसे पहले वाले जो दो तीन आंसर हमने क्वेश्चन से सोल्व करे हैं उसमें a प्लस की आई बी की फॉर्म बन रही थी, बट इस वाले क्वेश्चन में नहीं बन रही, जैसा आपकी स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस की नहीं बन पा रही थी। तो अब आपको इसमें b क्या मान लोगे बच्चों 0 मान लोगे। लिखिए कंपेयरिंग a प्लस के आई बी, तो a तो आ गया बच्चों माइनस के 4 प्लस के आई एंड b क्या मान लोगे आप 0, यही इसका आंसर है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में 1/3 प्लस के 3 आयोटा की क्यूब, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, कीजिए। पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a प्लस b की होल क्यूब, पहली वाली डिजिट की क्यूब, दूसरी वाली डिजिट की क्यूब, 3ab और a प्लस के b, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। पहली वाली डिजिट की क्यूब करनी है, 3 3 9 3 27 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। फिर इसकी क्यूब करोगे तो 27 आई की क्यूब आ जाएगा प्लस के 3, a की वैल्यू लिखनी है एंड फिर आपको b की वैल्यू लिखनी है। a प्लस b मतलब दोनों को एक बार प्लस में करके लिखना है, ठीक है। 1/27 प्लस के 27, इसे क्या लिख सकते हो आयोटा का स्क्वायर और एक आयोटा बाहर लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 कितनी होगी बच्चों 3 हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया तो 3 आयोटा, यह आ गया 1/3 प्लस के 3 आयोटा। 1/27 प्लस के 27, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 एंड ये वाला आयोटा, 3 आयोटा की यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए एंड एक बार इसकी यहाँ कीजिए। जब इसकी यहाँ पर करोगे 3 आयोटा 1/3 प्लस के 3 3 जा 9 और आयोटा की आयोटा में करोगे तो आयोटा का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया तो 1/27 प्लस माइनस माइनस के 27 आयोटा प्लस के आयोटा प्लस के 9, आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिख दोगे -1, 1/27 माइनस के 27 आयोटा प्लस के आयोटा, तो कितने बच गए माइनस के 26 आयोटा बच गए प्लस माइनस माइनस एंड ये वाला 9। अब आपको ये दोनों डिजिट्स का एलसीएम लेना है, 1/27 माइनस के 9/1 मान सकते हो आप इसे, 26 आयोटा, इनका एलसीएम लोगे तो 27 आ गया, 1 की 1 में करोगे तो 1, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 243 एंड माइनस के आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस के 26 आयोटा, इसे आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो बचेंगे माइनस के 242/27 माइनस के 26 आयोटा। तो आपका ये आंसर आ गया क्योंकि ये a प्लस के आई बी की फॉर्म में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको एज इट इज करना है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप इसमें से माइनस कॉमन बाहर ले लीजिए क्योंकि माइनस जो है वो दोनों के साथ है।
तो माइनस आपने बाहर ले लिया तो अंदर बचा 2 प्लस के आयोटा बाय 3 एंड इसकी होल क्यूब। अब आपको जैसे मैंने अभी पहले फॉर्मूला लिखवाया था क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। कीजिए, माइनस तो आपका बाहर ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट के, पहली वाली डिजिट की क्यूब तो 8 आ जाएगी, फिर दूसरी वाली डिजिट की क्यूब तो मतलब आई की क्यूब बाय 27 प्लस 3 ए और बी, 2 मल्टीप्लाई आयोटा बाय 3, फिर क्या था बच्चों ए प्लस बी, मतलब इन्हें एक बार ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है ये, माइनस के 8 प्लस के, इसे आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा बाहर, क्योंकि 2 और 1 3 हो गई आई की पावर, ये 27, इससे ये कैंसिल तो 2 आयोटा, यहाँ आ गया 2 प्लस के आयोटा बाय 3। अब आपको इस 2 आयोटा की यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी है एंड इस 2 आयोटा की आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी है। कीजिए, आई स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 एंड ये वाला आयोटा बाय 27, इसकी यहाँ करोगे 2 2 जा 4 एंड आयोटा यहाँ पर करोगे तो 2 बाय 3, वो आयोटा की आयोटा में करी तो आयोटा का स्क्वायर, माइनस के 8 ये हो गया माइनस के आई, मतलब आयोटा बाय 27, ये हो गया 4i आयोटा एंड यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो क्या आ जाएगा माइनस के 2/3, इसके नीचे भी 1 मानो, इसके नीचे भी 1 मानो एंड अब आपको एलसीएम लेना है। ये वाली डिजिट एंड ये वाली डिजिट, 8/1 माइनस के 2/3, ये वाली डिजिट 4 आयोटा बाय 1 माइनस के आयोटा बाय 27। अब एलसीएम लीजिए तो ये 3 आ जाएगा, 3 8 जा 24 माइनस के 2, इसका एलसीएम लोगे बच्चों तो 27 आएगा, 108 एंड माइनस के ये भी आयोटा भी आएगा एंड ये वाला आ जाएगा आयोटा, माइनस की ना माइनस करोगे तो आ गया 22/3, यहाँ पर माइनस करोगे तो आ जाएगा 107 आयोटा बाय 27। इस माइनस के आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, तो आ जाएगा माइनस के 22/3 माइनस के 107/27 आयोटा एंड यही इसका आंसर है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे 4, इसे सबसे पहले अपॉन में मान लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है मतलब अपॉन इनवर्स में मानना, अपॉन में मानना पड़ेगा, 4 माइनस के 3 आयोटा। अब आपको इसका साइन चेंज करके उसी नंबर से तो मल्टीप्लाई करनी है एंड उसी नंबर से बच्चों आपको डिवाइड करना है। कीजिए, 4 प्लस के 3 आयोटा एंड 4 प्लस के 3 आयोटा, यहाँ माइनस है तो साइन चेंज करके आपको उसी नंबर से डिवाइड करना है, उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करनी है, जिससे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस के 3 आयोटा, यहाँ पर देखिए एक बार ये माइनस में है एक बार प्लस में है, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी का बच्चों, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे 4 का स्क्वायर करो, 4 4 जा 16 माइनस का साइन एंड इसका स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9 एंड आयोटा का स्क्वायर। अब आपको आयोटा की वैल्यू पुट करनी है,
4 प्लस के 3 आयोटा अपॉन में 16 माइनस के 9। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों माइनस के 1। तो 4 प्लस के 3 आयोटा 16 माइनस माइनस प्लस एंड ये वाला 9। तो ये जो ऐड करोगे तो आ जाएगा 25। अब आपको a प्लस के IB की फॉर्म में आंसर लाना होता है सबका। तो आप क्या करोगे, 25 को इसके अपॉन में भी लिख दोगे एंड 25 को इसके अपॉन में भी लिख दोगे। कीजिए 4/25 प्लस के 3/25 आयोटा। तो a प्लस के आयोटा और b ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ऐसे ही आपको 12 एंड 13 में भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर √5 प्लस के 3i आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 11 में करा था सेम ऐसे ही करना है। पहले आपने इसका इनवर्स निकाल लिया, अपॉन में कर दिया। अब साइन चेंज करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया बच्चों। एक बार डिजिट प्लस में है, एक बार डिजिट माइनस में है। तो जो मैंने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था वही आपको पुट करना है कि पहले डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर। √5 माइनस के 3 आयोटा, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, माइनस का साइन, 3 3 जा 9 एंड आयोटा का स्क्वायर। अब आपको आयोटा की वैल्यू पुट करनी है। √5 माइनस के 3 आयोटा, 5 माइनस के 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, √5 माइनस के 3i आयोटा, 5 माइनस माइनस हो गया प्लस एंड 9, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 14 आपको इसके नीचे भी लिखना है एंड 3 आयोटा के नीचे भी लिखना है। यही इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर। माइनस के आयोटा, आपको इसका भी इन्वर्स निकालना है। आपको सबसे पहले ये अपॉन में करना होगा, कर लिया। अब मैं इसमें कोई साइन तो है नहीं तो आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयोटा से डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर तो आ गया माइनस की आयोटा, आयोटा की आयोटा में मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया आयोटा का स्क्वायर। माइनस की आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, इससे ये कैंसिल हो गया तो बच्चों आयोटा आ गया एंड यही इसका आंसर है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 को आपको सॉल्व करना है एंड इसे a प्लस की IB की फॉर्म में आपको दिखाना है। तो सबसे पहले ऊपर देखिए, डिजिट एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला लगा दोगे a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो कीजिए पहली वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर अपॉन में √3 प्लस के √2 आयोटा, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के √3 माइनस माइनस प्लस एंड ये हो गया आयोटा √2। ये माइनस का है ये प्लस, मतलब ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। ऊपर वालों के स्क्वायर खोलिए, 3 3 जा 9, ये वाला माइनस, ये आ जाएगा 5 एंड आयोटा का स्क्वायर, 1 और 1 हो गए 2, √2 एंड आयोटा, 9 माइनस के 5, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों -1, 2 √2 आयोटा, 9 माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस
5 2√2 आयोटा, ऊपर आ जाएगा 14 2√2 आयोटा एंड 2 7 जा 14, तो आ गया बच्चों 7√2 आयोटा। अब देखिए इसमें आयोटा बी से पहले कोई डिजिट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर आप ए क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। कंपेयरिंग ए प्लस के आई बी से कंपेयरिंग कर लो इसकी, तो ए की जगह 0 मान लिया, प्लस के आयोटा आपका ये रहा एंड बी की जगह आपने मान लिया बच्चों 7√2। यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज है, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप कोशिश कीजिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकें एंड हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके। हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम विक्स, आप जा कर के इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यदि कोई स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि उसे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।